की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मेंशन को जो दरअसल ड्रैगुला का होता है, जहां पर मॉन्स्टर फैमिली ने उसे फ्रीज कर दिया था इसके पहले वाले पार्ट की मूवी में। हम यहाँ देखते हैं एक स्मार्ट लड़की को जो वहां पर आती है और अपने गैजेट की हेल्प से ड्रैगुला को पहले तो अनफ्रीज करती है और फिर उसे अपनी गैजेट की हेल्प से ही कैद कर लेती है। हमें यह पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिला स्टार है और एक फेमस साइंटिस्ट मेडुगस और मुल्लिन की ये बेटी होती है और इन्होंने ही इसे ये टास्क दिया था इस ड्रैकुला को पकड़ने का। अब उसके ये मॉम डैड होते हैं और अब उसका नेक्स्ट स्टार्ट होता है यागा नाम की एक औरत जो कि विच होती है उसे पकड़ने का, जो मॉन्स्टर फैमिली के साथ ही रहती है। मेडुगस और मुल्लिन उसे ऐसा कहकर देते हैं। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं मॉन्स्टर फैमिली के घर में मैक्स को, जो कि यागा के उसके दिए हुए एमुलेट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसकी हेल्प से मैजिक बनाना सीख रहा होता है। दरअसल वो अपनी साइंस और मैजिक की हेल्प से दुनिया को कुछ अलग ही बनाने का ट्राई कर रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी करता है। उसकी एक इंप्रेशन स्टार्स फैमिली होती है। वो बहुत कोशिश करता है पर वो एमुलेट की पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तभी मैक्स के पास उसकी सिस्टर आती है और उसे बताती है कि उसका एक फनी वीडियो वायरल हो चुका है और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं मैक्स को ऐसा लगता है कि दरअसल वह इनसिक्योर है और उसके फ्रेंड उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रंग और रेमा को, जिन्हें एक लेटर आया था और हमें पता चलता है यागा और इनफील्ड ने शादी कर ली है। फिर हम देखते हैं उनके इनविटेशन कार्ड को। अब फ्रंक और एमा शादी में जाने के लिए तैयार होते हैं कि वहीं मैक्स अब एमुलेट की पावर से अपने आप को बहुत अमीर गेटअप में चेंज कर लेता है। वे सभी लोग चर्च की तरफ निकल जाते हैं। वहीं मैक्स जब अपनी कार से बाहर निकल रहा होता है कि तभी जो उसकी लड़कियां थी वो बाहर खड़ी थी। वह अपनी कार से बाहर निकल ही रहा होता है कि सभी लड़कियां उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं। वे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगती हैं। अब मैक्स बाहर निकल ही रहा होता है कि जो उसका ब्लेजर था वह कार में फंस जाता है और वह उन्हीं के सामने धड़ाम से गिर जाता है। वो जैसे नीचे गिरता है, जो एमुलेट की पावर का जो मैजिक था वह खत्म हो चुका था और वह वापस से अपने ओल्ड गेटअप में चेंज हो जाता है। अब उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं और वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करके वीडियोस बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे मैक्स को काफ़ी शर्मिंदा और बेकार बेइज्जती वाली फीलिंग होती है। फिर हम देखते हैं चर्च में फादर्स मैजिक सेरेमनी की रस्म पूरी करने वाले थे कि मॉन्स्टर फैमिली चर्च में आकर यागा और रेनफिल को बधाई देते हैं। वहीं जो मैक्स की सिस्टर थी वह यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रही थी, पर वह फ़ोटो क्लिक कर रही होती कि तभी उसे चर्च के साइड विंडो में एक अजीब सी मशीन नज़र आती है। इससे पहले कि वह को समझ पाते यहाँ पर मिला स्टार आ चुकी थी, जिसके साथ वही मशीन वही ड्रोन था। वह उस ड्रोन में यागा को कैद कर लेती है। वहीं रेनफील्ड भी उस ड्रोन में लटक चुका था। अब वो भी उसके पीछे जाने लगता है। मैक्स अब उस लड़की पर लटक जाता है क्योंकि अब वो यागा को बचाना चाह रहा था, पर मिला स्टार ऊंचाई में जाती है और मैक्स नीचे गिर जाता है चलती हुई रोड में गाड़ी के सामने। फिर ये लोग चर्च के बाहर आते हैं और वो कहता है कि अगर वो पहले जैसे मॉन्स्टर होता तो वो उसकी पावर का यूज़ करके यागा और रेनफील्ड की जान को इजीली बचा सकते थे। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वह इस एमुलेट की पावर का यूज़ करके अपने आप को पहले जैसे मॉन्स्टर में बदल सकता है और वह इस चीज़ के लिए अब अपनी प्रोसेस को शुरू कर देता है। वह उसकी पावर को कंट्रोल करके अपने आप को मॉन्स्टर में बदलने की कोशिश करता है और सारे के सारे मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वहीं लीना अब एमिली फैमिली के पास पहुंच चुकी थी। मीला अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, पर वह उसे अगले मिशन में भेज देते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं उसे हिमालय से एती को और मॉन्स्टर को, जो स्कॉट मॉन्स्टर बड़े समुद्र में रहता है, उसे पकड़ कर लाना होगा। ये हम दुनिया की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए लीना को एक सिरिंज गन देते हैं, जिससे अगर किसी को शूट किया जाता तो उसका साइज छोटा हो जाता। अब लीना उस गन को रेनफील्ड पर चला देती है और रेनफील्ड छोटा हो जाता है। वहीं रीला की मॉम उसे एक बॉक्स पर कैद कर देती है। मीला जो अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, वह अपने मिशन के लिए निकल जाती है। वही हम देखते हैं मॉन्स्टर फैमिली को, जिसे मैक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पहले से मॉन्स्टर में बदल चुके हैं। वे लोग उसे सब ठीक करने को कहते हैं, जहाँ पर उसे कहता है कि सब तभी ठीक होगा जब हम एक बार फिर वापस से खुश होंगे। यागा उन्हें अपनी पावर का यूज़ करके रागा और रेनफील्ड को बचाने का आइडिया देता है। मॉन्स्टर फैमिली के सभी के मेंबर्स के लिए तैयार थे। वहीं मैक्स उस एमुलेट का यूज़ करके रागा और रेनफील्ड की लोकेशन पता करने का सोचता है। हमें यहाँ दिखता है कि मैक्स जो मीला से जब से मिला था वह उस पर इम्प्रेस हो चुका था। इन्हें पता चल चुका था कि मीला स्कॉटलैंड के एक लेक में जाने वाली है। फिर वो अपनी एमुलेट की पावर यूज़ करके उन्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट करने का ट्राई करता है, पर ये लोग कई सारी जगह पर टेलीपोर्ट होकर वापस से चर्च के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब एमा उससे वो एमुलेट को ले लेती है और कहती है अब मैक्स ही हमें उड़ाकर उस लेक तक पहुंचाएगा। अब ये लोग अपनी फ्रेंड शीनी के फॉर्म में जाते हैं तो वो ड्रैकुला की जो प्राइवेट प्लेन होता है उसे देखती है। एमी उसे बताती कि दरअसल ये हमने काफ़ी समय से छुपा कर रखा था ताकि इमरजेंसी में इसका यूज़ हम कर सकें। मैक्स प्लेन को ऑपरेट कर रहा होता है कि तभी उन्हें पता चलता है ड्रैकुला ने यहाँ पर अपना वॉइस एक्टिवेट पासवर्ड लगा कर रखा है। तभी मैक्स जेट को एक
हॉलोलैंड लेक में ले जाने के लिए कहता है और जेट सुपरसोनिक स्पीड से वहां पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं लीना को जो कि उस लेक में पहुंच चुकी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लीना की फैमिली को जो कि बातें कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि दरअसल ये लोग तो एक मिशन के लिए लीना का यूज कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं मॉन्स्टर फैमिली को जो कि लेक तक पहुंच चुकी थी, जो यहाँ पर मीला के उस स्पेस हेलीकॉप्टर को देख लेते हैं जो काफी ज्यादा स्पीड वाला था। वहीं उन्हें मीला दिख जाती है, पर मीला यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिवेट थी, इसलिए ये लोग मिलकर भी मीला स्टार को पकड़ नहीं पाते हैं और उन्हें चकमा दे देती है। पर मीला अपना मिशन पूरा करने के लिए लेक में कूद जाती है। वहीं मैक्स भी उसका पीछा करते हुए उसी लेक में कूद जाता है। मीला अब अपने गैजेट की हेल्प से जो लोकस मॉन्स्टर था उसे ढूंढ लेती है, जिसने अपने कलर को इन्वायरमेंट की कलर में चेंज कर लिया था, इसलिए वह नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मीला उस मॉन्स्टर को श्रिंक कर पाती, मैक्स आकर उससे उस गन को छीन लेता है। पर यहाँ पर मैक्स की सांस टूटने के कारण वह उसका सामना इजीली नहीं कर पाता और मीला स्टार उस मॉन्स्टर को श्रिंक करके अपने गैजेट में बंद करके बाहर आने लगती है। तभी वो मैक्स को देखती है। मैक्स जहाँ डूब रहा था वो मैक्स को पकड़ के बाहर ला लेती है और मैक्स को यहाँ पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी फेमस साइंटिस्ट स्टार की बेटी है। जहाँ पर उसके दिमाग में ये सवाल था कि आखिर स्टार फैमिली ने अपने सन बेटी को बाहर दुनिया से क्यों छुपा कर रखा। वह उससे इसका रीज़न पूछता है तो मीला स्टार उसे बताती कि मेरे पेरेंट्स मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और मैं अभी उनका एक हिस्सा हूँ। वह वहाँ से निकल जाती कि मॉन्स्टर फैमिली उस जेट को उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। वह जेट सीधा आकर हिमालय में क्रैश हो जाता है, जहाँ पर वह एक काफ़ी गुस्सैल एती को देखते हैं जिसे मीला स्टार पकड़ने के लिए आई हुई थी। तभी वो एती था वो फ्रैंक को देखता है, जहाँ पर वह उसे अपना जैसा पाकर दोनों ही वहाँ पर बड़े अच्छे से नाचने लगते हैं। तभी यहाँ पर मीला स्टार आ जाती है और वह एती को श्रिंक करके उसी बॉक्स बॉल में बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। हालांकि मॉन्स्टर फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती कि तभी यहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है और मीला जाकर खाई में लटक जाती है। अब इससे पहले कि मीला स्टार नीचे गिर पाती, मैक्स वहाँ पर आता है और एक रस्सी की हेल्प से उसे बचा लेता है। हम यहाँ साफ देख पा रहे थे कि अब शायद मीला मैक्स को पसंद करने लगी थी। पर तभी मीला को अपने मिशन की याद आती है और वो सारी चीज़ों को छोड़कर अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। जाते समय मैक्स उसे उसके पेरेंट्स के मिशन के बारे में बताने के लिए कहता है, उससे पूछता है और उससे कहे कि तुम जाओ तो अपने फादर और मॉम से इसके बारे में पूछ सकती हो, जो कि कुछ गलत नहीं है। वह ऐसे ही करती है और उनसे मिशन के बारे में पूछती है। अब उसकी मॉम उस पर नाराज हो जाती है, पर मेडिकस मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो लोग एक स्पेसशिप के जरिए आसमान में बनाई हुई की लैब में आते हैं, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने सारे मॉन्स्टर को कैद करके रखा हुआ था। वह यहाँ पर मीला को बताते हैं कि जो यहाँ पर मॉन्स्टर है वह कई सदियों से जिंदा है और उनकी लाइफ पावर का यूज करके इंसानों को अमर बना पाएंगे। अब यहाँ पर जो मेडिकस था वह उसे यकीन दिलाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में जान का कोई भी खतरा नहीं है और मीला स्टार उनकी बातों पर आ जाती है और इसके लिए एक्सेप्ट करके और मान जाती है। अब हम अपने लास्ट मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं मेडिकस को अब लग रहा था कि अब मीला स्टार उसके आंसर से सेटिस्फाई हो चुकी है। वही हम देखते हैं मॉन्स्टर फैमिली को, जो कि यागा और रेनफील्ड के कुछ भी पता न होने के कारण काफ़ी निराश होते हैं। तभी जो माँ होती है वह मैक्स को एमुलेट में वापस से मीला की लोकेशन ढूंढने के लिए कहती है और उन्हें उसकी लोकेशन मिल जाती है, जो लोकेशन थी एक डूरा डूरा नाम के आइलैंड की। वो वहाँ पर मीला को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर में ढूंढ रही होती कि मैक्स उससे मिलने के लिए जाता है और उसके मॉम डैड के प्लान के बारे में पूछता है। अब मीला स्टार उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वहीं उसे कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा यकीन है। अब मॉन्स्टर फैमिली उसे रोकना चाह रही थी कि तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोरिल्ला आ गया था, जो कि साइज में बहुत बड़ा था, जैसा कि आप देख सकते हो। हमें पता चलता है कि मीला स्टार इसी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। अब मीला उसे श्रिंक करने के लिए अपनी गन निकाल ही रही होती कि तभी उसे पता चलता है मैक्स ने उस गन को चुरा लिया है। तभी गोरिल्ला वहाँ पर आता है और मैक्स की सिस्टर को अपने हाथ में पकड़कर उठा लेता है। अब इससे पहले कि गोरिल्ला उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाता, उनका जो पेट चमगादड़ थे वो आकर एक म्यूजिक बजाते हैं, जिससे गोरिल्ला सुनता है और हमें पता चलता है कि गोरिल्ला की कमजोरी म्यूजिक है और सारे लोग मिलकर वहाँ पर डांस करने लगते हैं। मीला स्टार भी इसमें शामिल हो चुकी थी और हम देखते हैं जो गोरिल्ला था उनका फ्रेंड बन चुका है। यहाँ पर मीला स्टार कहती थी कि उसे भी हमेशा से ऐसी फैमिली चाहिए थी। मैक्स उसे बताता है कि तुम्हें हमें कभी ना कभी ऐसी फैमिली ज़रूर मिलेगी और फिर वो अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। वही हम देखते हैं मीला स्टार के पेरेंट्स को अब अपनी बेटी को लेट हुआ और देख वो उसे ट्रैक करते हैं और वह देखते हैं मीला स्टार मैक्स के साथ बैठी हुई थी। अब जो उसकी मॉम थी उसे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इससे उनका प्लान फेल हो जाएगा। मेडिकस तुरंत उससे कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि जो उसकी मॉम है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और उसकी मॉम जब भी बचेंगी तब वो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। वह तुरंत ही गोरिल्ला को उस लैब में लाने के लिए कहता है और उदास चेहरा बनाकर उसे सारी बातें करता है। अब ना चाहते हुए मीला स्टार को उसकी बात माननी पड़ती है और वह जल्दी से उस मॉन्स्टर को लेकर लैब में पहुंच जाती है। अब लैब में आते ही मेडिकस उसे एक गोरिल्ले को एक पॉट में रखने
के लिए कहता है। पॉट के अंदर जाने के बाद गोरिल्ला उसके नेचुरल साइज में आ जाता है। अब वह अपनी मॉम के पास जाती है। वहीं मेडिकस ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू कर दिया था। अब मॉन्स्टर से निकली हुई लाइट एनर्जी उस बीच में रखे हुए उस ऑब्जेक्ट पर सिंक होने लगती है। मिला स्टार यहाँ पर प्रे कर रही होती कि तभी वह नोटिस करती है उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी है सही सलामत। पर तभी मिला स्टार को पता चलता है कि जो चीज़ पर एनर्जी पड़ी थी वही कोई और नहीं बल्कि उसका एक रोबोटिक क्लोन है। वो उसे बताते कि शुरू से उनका प्लान था कि ऐसे ही रोबोट को बनाना जो बिना किसी सवाल के उनकी बातों को सुन सके। साथ ही वो मिला स्टार को बताते कि दरअसल वो उनकी बेटी नहीं बल्कि एक अनाथ लड़की है जिसे उन्होंने अडॉप्ट किया था। वो उन्होंने उसे यूज़ किया और ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। वहीं गोरिल्ला के गायब होने की खबर मॉन्स्टर फैमिली को पता चलती है। मैक्स इससे काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि मिला स्टार ने उसके भरोसे को तोड़ा था। जहाँ पर उसकी फैमिली उसे समझाती कि शायद मिला स्टार ने ये मजबूरी पर किया हो। अब वो यहाँ पर अपना टेलीपोर्ट स्पेल यूज़ करता है और वे सभी लोग उसी लैब में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मैक्स यहाँ पर मिला स्टार पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है जहाँ पर वह उसे सारी बातें बताती है और अब सभी लोग उस पर एक बार फिर से भरोसा करते हैं। अब सभी लोग मेंशन में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं उस रोबोट को जो पहले से उनका वेट कर रही होती है। फिर वह उन्हें ऊपर वाले फ्लोर में ले जाती है लिफ्ट के जरिए। पर वह उस रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसे रोकने के लिए मिला स्टार अपना श्रिंक गन को निकालती है और उस पर एम करती है। पर इससे पहले वह कुछ कर पाते वह उस पर हिट करती है और श्रिंक गन नीचे गिर जाती है और ये गन जो मॉन्स्टर फैमिली के बैट्स थे उनके हाथे लग जाती है। पर तभी जो इस पे जेट पैक था मिला स्टार का वह उससे छीन लेती है और वह नीचे गिरने लगती है। अब उसे बचाने के लिए मैक्स भी उसके पीछे कूद जाता है और एमुलेट की पावर का यूज़ करके उसे बचाने की कोशिश करता है। पर किस्मत से वह लैब के अंदर आकर गिरते हैं और यहाँ पर वह रोबोट भी आ चुकी थी। अब मिला स्टार मैक्स को उसकी फैमिली को याद करने के लिए कहती है ताकि वह कंसंट्रेट कर सके। मैक्स ऐसा ही करता है और एमुलेट सीधा काम करता है और वह लिफ्ट में आ जाते हैं। वही हम देखते हैं रोबोट को वो फिर से यहाँ पर आ चुका था। अब वे सभी लोग रोबोट को हराने की कोशिश करते हैं पर रोबोट ने पकड़कर उन्हें लैब में ला लिया था। मिला स्टार मैक्स को कहते हैं कि इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना प्यार कहीं नहीं पाया। अब इस सर पर मॉन्स्टर फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खुश होने के कारण जो स्पेल का मैजिक था वह खत्म हो जाता है। सारे लोग अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं। तभी उस मैक्स की नज़र उसके बेड पर पड़ती है जिनके पास श्रिंक गन थी जिन्हें लेकर वह आसमान पे आ रहे थे। मैक्स अब स्टार फैमिली का ध्यान बटाता है कि तभी बेड आ चुके थे और वह उनका ध्यान बटाकर श्रिंक गन को लेने की कोशिश करता है। वह श्रिंक गन लेता है और मेडिकस और मुरलिन को शूट कर देता है। दोनों साइंटिस्ट अब छोटे से साइज में बदल जाते हैं। अब सभी लोग लैब में तबाही मचाने लगते हैं और जो कैद मॉन्स्टर थे उन्हें आज़ाद करने लगते हैं। अभी ये सारी चीज़ें देखकर जो मेडिकस और मुरलिन थी वहाँ के एक जो स्पेड पैक को बुलाकर उसमें बैठकर भाग जाते हैं। वहीं यागा और रेनफील्ड भी आज़ाद हो चुके थे जब ही उसकी नज़र ड्रैकुला पर पड़ती है जो वहाँ पर कैद था। और तभी मिला स्टार और रोबोट की फाइट हो रही थी और मैक्स को पता नहीं चल रहा था इसमें असली कौन है और नकली कौन। तभी मिला स्टार उसके प्यारे नाम से उसे बुलाती है और वह समझ जाता है और वह रोबोट को श्रिंक कर देता है। वहीं ड्रैकुला भी आज़ाद हो चुका था, वह बेडरूम में बदल कर उन पर अटैक कर देता है। पर तभी मैक्स श्रिंक गन से उसे भी छोटा कर देता है। वही वह देखता है कि पूरी तबाही के कारण जो लैब थी वह टूटने लगी थी। वही मैक्स सभी को उस कार पर बैठने के लिए कहता है जो स्पेस कार थी। पर वही मिला स्टार उस रोबोट को बचाने के लिए जा रही होती है। अब वे सभी लोग उस फ्लाइट पर बैठकर जो नीचे टेलीपोर्ट होती थी निकल जाते हैं। वही मैक्स मिला स्टार को ढूंढने के लिए उसी के पीछे जाता है। तभी वह नोटिस करती है कि रोबोट को बचाने के चक्कर में फ्लोर टूटने के कारण मैक्स नीचे गिर रहा होता है। पर तभी मिला स्टार वहाँ पर आती है और मैक्स की जान को बचा लेती है। पर तभी पीछे से जो रोबोट थी वह आकर उसकी आंख में कपड़ा बांध देती है जिससे डिसबैलेंस होकर ये दोनों ही गिरने लगते हैं। पर मैक्स उसे इंस्ट्रक्शन राइट देता है और उसे सुनते हुए वह नीचे आराम से उतर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर वह देखते हैं एक हेलीकॉप्टर को जिसमें स्टार्स फैमिली बैठी होती है। अब जैसे तैसे मैक्स इंस्ट्रक्शन देकर उनकी रास्ते को बदल देता है और रोबोट जाकर उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है। वही मैक्स और मिला आराम से नीचे लैंड कर जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो का एक्सप्लेनेशन, ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।